तो दोस्तों राम राम। चतुर औरत को होशियार आदमी ही समझ सके। हर आदमी का वश का काम नहीं, बहुत होशियारी से उसको समझना चाहिए कि उसे कैसे समझे और चतुर औरत क्या क्या करे, उसका पूरा ध्यान रखिए दोस्तों। चतुर औरत ही चतुर औरत होती है, उसको वो हर आदमी को इशारा से समझा सकती है, पर हर आदमी इशारा नहीं समझता है। जो समझता है वही समझता है। दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, दो दोस्तों की ये कहानी है, आप ध्यान से सुने, बहुत अच्छी कहानी है कि ये औरत किस इशारे से समझाती है और किसके साथ कैसा धोखा करती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में लाते हुए आप इसे समझिए। दोस्तों कहानी बहुत सुंदर है, पर इसका ज्ञान करने वाला ही करेगा। ये चतुर औरत है और अच्छा दिमाग वाला ही इसका ज्ञान कर सकता है। दोस्तों इसके ऊपर एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये दो ही लड़का एक तो राजा को राजकुमार थो और एक मंत्री को लड़को थो। दोस्ती अतरी गहरी थी ताकि एक दूसरा के भले ही रह नहीं पाता। कोई दिन अशुभ भी तो कि शामिल खानो भी खाता रहता। पक्की दोस्ती, पढ़नो साथ, रहनो साथ, खानो साथ, कभी कभी अना को सोनो भी साथ हो जातो साहब। अने हिसाब से एक दिन ये साहब दोई घोड़ा तो दोई के पास था, राजा का घोड़ा चलता था। राजा राजकुमार ने अपना घोड़ो तैयार करियो तो मंत्री के लड़का के एक घोड़ो तैयार कराइयो और आराम थी अखेट के लिए घूमता फिरे। 2-5 कोस दूर तक की घूमी ने शाम की घर आई जाए। ऐसी स्थिति में मजे में लोग भी देखे यार कई प्रेम है ना को। एक दिन को समय हुआ साहब, एक कोई दूर से ले गया और एक सो बढ़िया एक बगीचो आई गयो। वहाँ एक तालाब तो अतरो बढ़िया सुंदर तालाब के वहाँ हंस हंसनी तक घूमे, अतरो बढ़िया सुंदर लगी। उन्हें बाग बगीचा लगी रहा, कई हो रहा। लोग पर्यटन जो कहे आज की भाषा में पर्यटन लोग तो कोनी तालाब में आवे देखो बोले अति सुंदरता होनी तालाब की। वहाँ जाइने आराम से वहाँ महादेव को मंदिर आना ने बाहर जो घोड़ा बांध दिया और भोलेनाथ का दर्शन किया। मंत्री को लड़को तो थोड़ो ये तो मजाको एक पेड़ के नीचे जाइने हुई हो। अब यो राजा को राजकुमार थो, यो सोपेर वनी घाट के सोपेर फरे ने देखे। वनी परेड में 5-4 सहेलियां लईने एक राजा की राजकुमारी सब वहाँ आएगी घाट पर। अब सहेलियां तो हुई सब अपने अपने नावे दोवे, कोई कहीं करे कोई कहीं करे। तो राजा की लड़की कहीं नावे ने कहीं दोवे। जैसे ही वनी राजकुमार के ऊपर नजर पड़ी और राजकुमार की वनी लड़की के ऊपर पड़ी और दो ही एक दूसरा मोहित भैया वहाँ वन के हमू देखे और वहाँ वन के हमू देखे। अब बोल ही नहीं सके क्योंकि सहेलियां साथ। अब यो भी अचानक बोल ही नहीं सके, कहीं मालूम कौन कहीं कही दे। ठीक है साहब, अनी लड़की ने कहीं करियो। वनी राजकुमारी ने एक कमल को फूल लियो साहब, तोड़ी ने लियो हाथ में लईने माथा थी लगायो। लड़को देखी रहो दूर थी। फिर वने कान थी लगायो। ठीक है, लड़को देखी रहो। वनी लड़की ने वो फूल दांत थी लगायो। फिर दांत थी लगायो साहब ने। फिर कहीं करियो के सीना से लगायो, दिल से लगायो। फिर उनने नीचे पैर तले दई ने कुचली ने वो सहेलिया निमटी की ने वो लड़की चली पड़ी। अब यो राजकुमार जो है साहब तड़पे वना के वन के भोगो रह नहीं पावे। आई देखे वहीं देखे पागल हुआ मैं अभी। उन्हें तो मंत्री का लड़का है तो साहब नींद आई रही आराम थी पेड़ के नीचे। उन्हें उठा दिया, यार उठ भैया यार उठ के कई कई बात है यार, नींद आवा दे यार भैया। अरे कि नहीं उठ तो सही यार, एक बात कहूँ तो कि कई बात के यार एक लड़की मली मोह राजा की कणकी थी, वह मोह मालूम नहीं है। मोह मालूम नहीं लड़की कौन थी, पर एक लड़की मली यार ने वह इतने करी थी। उनको कहीं अर्थ यार, तू अर्थ निकाल यार कि कहीं करियो भाई। कि वनने कहीं करियो कि एक फूल तोड़ियो कमल को और माथा पर लगाड़ियो और फिर उन्हें कान थी लगायो, फिर उन्हें दांत थी लगायो, फिर उन्हें दिल थी लगाड़ियो और फिर वह पग तले घूमने साली पड़ी यार ने मुँह तो उनके भले रेवा ही नहीं रहो। और नहीं तो मुँह तो भले मैंने होदूँ भले शेरा में फरूँ आप उन्हें होदनो चाहूँ यार। मंत्री को लड़को बोलियो कि हे वेंडी रान का वह लड़की ऐसे तो नहीं माले नहीं है, क्या क्या पर तो पड़ेगा कि दो उनको कारण का ये कौन थी वहाँ और कहीं कही है तो बता कि बैठ नीचे बेवाल लो मेरे, थोड़ा दिमाग थी हूँ जी। चतुर लड़को तो समझदार की बात है साहब, समझदार ही समझेगा। यह बात तो अपन ने पहला कही रखी कि जो आदमी समझेगा वही समझेगा।
वही राजा का राजकुमार है वो मंत्री को लड़को कही दो कि देख लड़का पहले वने फूल तोड़ी ने माथा थी लगा दी तो मातो सिर मोर है मुकट राजा के रे या राजा की लड़की थी अनि भले वने माथा थी लगाड़ो याद राखजे कि ठीक यार फेरी वने कान थी लगाड़ो कि देख लड़का वनी लड़की ने जब कान थी लगाड़ो तो यह कनकापुर क्या रहे वाली है कि वाह यार फिर के फेरी वने दांत थी लगाड़ो तो अनि के पिताजी को नाम दंतासुर राजा है कि ठीक फिर दिल थी लगाड़ियो ते दिल से तो शायरी फेरी कहीं हो के फिर पेड़ थी गूंजी कि पद्मावती उनको नाम है तू अगर जानी साय तो भले ही बे तू जई सके यो अर्थ है। तो दोस्तों अर्थ करने वालों ही करे है यह बात आप मालूम है पूरा अर्थ नहीं राजा का लड़का नहीं मंत्री का लड़का ने कंप्लीट हमदार जो राजा की तो थोड़ी बुद्धि भी कम साले वन के भले यो रे भी कोने हंडे अरे यार वहाँ साला यार अरे वहाँ साला है रोज अंके के बोले यार वहाँ क्या सालांगा आप इन्हें कहीं करांगा रेवा दे यार के नहीं साला यार वही लड़की के बना तो वो रेवा ही नहीं चलो मजे में घोड़ा वोड़ा भीड़ लिया सब खर्चा पानी जो भी लेना थोड़ा ने ले लियो बिस्तर वगैरह सब ले लिया और दो ही अना ने कनकापुर को रास्तों पकड़ लियो धर कुंड धर्म काम ही 2-5-10 दिन लागा 15 दिन लागा अपनी कनकापुर में पहुंची। वहाँ देखियो कहीं तो एक बुढ़ी औरत रेंटियो काती रही थी वन के मेरे 2 ही घोड़ा देने ऊपर है यार कि माता जी कि हाँ भाई आओ कि मी व्यापारी लोग हाँ और माँ के माल पीछे आवी रहो है और मी यहाँ कहीं भी एक आधो कमरों मले तो मी यहाँ रहा और माँ को माल आई जाने में गाँव में व्यापार करांगा। बुढ़ी औरत ने देखी 2 ही स्वरूपवान लड़का समझदार लड़का दिलती होशो कि भाई आप जहाँ तक भी रेवा है वहाँ तक रो एक कमरों आपके भले आपको घर ही मान लो और ये कमरों आपके भले फिर ये रो यहाँ करे मजे में डोकरी बना के भोजन बनाई दे सामान मजे में वहाँ भी बनाई देन खाई देन वहाँ रोटी खवा देन मजे में 2-4 दिन थी वहाँ आराम थी रहा घूमे आई वहीं घूमे आना शाम की टाइम आई जाए दोस्तों। तो अबे अंती राजा का लड़का थी रेहो नहीं दियो कि माता जी आप क्या काम करते हो ने कौन हो ने आपका खर्चा कैसे चलता है ने वह बुढ़ी औरत नहीं राजा का लड़का है बातें लगी कि मारे भी एक लड़को है कि वो कई काम करे कि वो राजा का वहाँ नौकर है कि शाम की भी बनती नहीं आवागे वहाँ जो सर को काती रही थी बूढ़ी औरत मैंने क्योंकि मैं राजा के वहाँ जाऊँ एक उनके राजकुमारी है पद्मावती करके नाम है वो वहाँ नीलावा धुलावा काम करूँ माथा छोटी कर दूँ हाथ पैर चबत दूँ और उनको मेकअप करावी कर दूँ पहले मारा काम था अब तो और ही कर देने कदी मुँह जाऊँ तो मिलवा पुरती भी जाऊँ पर जानो मो दिल्ली पड़े वहाँ कि दिल्ली जाना पड़ेगा हाँ दिल्ली जाना पड़े। वो जो राजकुमार थो वो ना बूढ़ी औरत है देखी नहीं बोलिए कि माँ साहब आप वहाँ जाओ तो मुँह मांगो इनाम ले लो पर मारो एक संदेश है आप वहाँ पहुँचाना पड़े आप कई संदेश है आपको कि मारो संदेश है उन लड़के की जो कि फलाना तालाब के किनारा पर जो आप एक राजकुमार मिले तो वो आज आपके यानी शहर में यानी राज में आई चुको है फिर आप कहीं नहीं के वो आप मुँह ने उन्हें दीजो कि ठीक है साहब। जब बुढ़ी औरत तो डेली काम तो वहाँ जाती आती रहती उन्हें तो कोई रोके है ही नहीं आराम थी लड़की के मेरे 2-5 मिनट बैठी जो छोटा मोटा काम उनके हाथ पग दबाना कहीं करना उनको डेली को जो काम तो वो करियो और जैसे चाला की टाइम वही वापस नहीं बूढ़ी डोकरी बोली के भाई साहब एक बात हूँ वहाँ पे हुनाओ कि फलाना तालाब पे सहेलियाँ के साथ कभी आप गया था कि हाँ गई थी कि वहाँ कोई आदमी मिलियो तो लड़को कि हाँ मिलियो तो वो आपके शहर में आई चुको है ठीक है। ऐसे चंदन बनावी सफ़ेद कलर को चंदन घसी ने कटोरी में ने मेली 5 आंगला खेसी ने डोकरी के एक रेपट लगाड़ी राजा की राजकुमारी ने एक रेपट उन डोकरी के मेली ने अब कभी मत आना मेरे घर उदास हुए ने डोकरी तो साली बड़ी साहब बुढ़ी आवी ने खट लगे वो तो इंतजार ही करिए तो डोकरी में कभी आवे ने कई संदेश लावे यार देखियो जो 5 आंगला उनके तो गलपाड़ पर होली रहा के माँ साहब संदेश लाया क्या हाँ लायो ना हंसी करावी मारी के कहीं के देखी ले मारे 5 आंगला होली रहा के कई तरह सफ़ेद का थी चंदन में सफ़ेद चंदन गोली ने वनती उड़ाया ने कि ठीक है वापसी तंग काम करो डोकरी झट काम करा लगी
जैसे ही वन्ने वनी चतुर आदमी है उठायो जो जाने वने उनको दोस्त यो रजो राजा को लड़को तो जाने को नहीं के उनको कई अर्थ हुए और अर्थ वो जाने जो उनके साथी मित्र अच्छो दोस्त मंत्री को लड़को हो यार। संदेश तो आयो यार कि कई कह रहा माँ साहब के आते क्यों तो मैं कई संदेश ला जो तो संदेश तो असो जियो माँ साहब के भी एक रिपोर्ट मेल दी उन्हें मुझे पागल का मुँह कसी मेल दिया मुँह तार देखियो जो सफ़ेद आंगला बोली रे पांसी बोले ठीक है संदेश को ज्ञान मुँह करूँगा क्योंकि वो लड़को ज्ञान कर ही सकते दोस्तों जो ज्ञान करे वंती ज्ञान वे हर आदमी ज्ञान नहीं यहाँ करे उन्हें देख लड़का अबे सारी साननी रात अब सारी साननी रात जब अंधारी लागे वन टेम्पर तो जाजे तो बोला है अब सालनी रात है अनी बोले तो जानो को नहीं तो 8-10 दिन तक और सालनी रात रही जो ही को नहीं जैसे अंधारी लागी अमावस के बाद पूनम के बाद अंधारी लागे अंधारी लागता ही वरने के कोई करे ये देऊ नहीं मैंने दोस्त तो पूछी काम करे पहले संदेश मोकल कि माँ साहब एक संदेश और ले जाओ कि वो लड़को आपके शहर में आई सको है राजा को लड़को राजकुमार वने जाइने फेरी वंदन भी क्यों के भाई साहब वो राजकुमार आप में फलान तालाब पे मिले तो वो आपके शहर में आई सको है वने 3 आंगला केसर में करी ने डोकरी के गाल पे चिपकार दिया कि जा आप कब मत आना मेरे घर। डोकरी ना आई ने वहाँ इंतजार करी हो तो राजा को लड़को संदेश लेने आएगा माँ साहब काई संदेश के काई संदेश ने कहीं दादा थी हमजो नहीं थी जानो वने तो 3 आंगला और उड़ाया देख मारे आज ने अब थी जानो काई संदेश है के वहाँ खट लगेगा उनका दोस्त थे क्यों अरे भाई यार मैंने तो 3 आंगला उड़ाया और डोकरी गाल पर बोले वेंडी रांड का उनको ज्ञान करना पड़ेगा ज्ञान की जो कहीं क्यों यार कह देगा क्या अभी 3 दिन के लिए बीमार है वो तो दोस्तों 3 दिन के लिए लोग आया लेडीज साहब सब बीमार रहे वह स्थिति थी उनकी कहीं नहीं पाओ अपन 3 दिन के लिए वो बीमार है आप चौथे दिन ज़रूर आना कि ठीक है ऐसे ही साहब चौथो दिन भी हो और यह बूढ़ी औरत जो रानी के वहाँ राजकुमारी के वहाँ सेवा देवा जा डेली यह साली और ये राजकुमार उनके घर रहे तो ये बोलियो कि माँ साहब आज फिर जाइए कि हाँ मुँह डेली जाऊँ ना हमारा तो काम है कि आज फिर ये अपना संदेश पहुँचा जो कि वो राजकुमार आपके नगर में आई सको है। ठीक है साहब जब उनको तो कोई भेदभाव हो ही नहीं हुआ तो उनके कामदार नहीं थी बूढ़ी औरत थी जोट लगे चली गई आराम थी मजे में उनकी देखभाल करी लड़की का हाथ पग दबाया चेहरा पे मुंडा पे पानी लगाए बिल्कुल उनको तो काम सेवा करवा उन लड़की के सेवादार नहीं हुआ। सालवा की टेम वही ने बूढ़ी औरत जो थी वह बोली भाई साहब आप ही फलान जाग जो मिलियो तो वो लड़को आपके नगर में प्रवेश कर चुको है यो आपके लिए संदेश है कि डेली राजकुमार ने बोली कि डेली उस बात उड़ावे डेली आज बात उड़ावे गुस्सा में आवीने वनी डोकरी है माँ तोकी ने आतमना आड़ी खिड़की थी बाहर फेंकी थी बफड़ी के लागी हुएगा कहीं वेगा टेके घर आई तो इंतजार कर रहा था 2 ही दोस्त के डोकरी में आवे ने कहीं संदेश लावे आते ही थोड़ी बार बेटी ने आना तो जल्दी थी पूछवाई क्यों माँ साहब आज कहीं संदेश के रेवा दो दादा थाको संदेश आज तो मोह आतमनु खिड़की थी तोकी ने सेटा फेंकी थी ने कोई संदेश ने अंदे मोह मरावी लाखवा थी रोज ही संदेश मिलना बोली जाओ। राजकुमार उदास हुई हो कि यार ये तो काम असंभव है आज तो डोकरी मार लागती वह साथी तो या कई लड़की अपना मले यार भाई उन्हें कही रहे उनके दोस्त थे मंत्री को लड़को जो उनके साथी थो बोले हाँ घबराना को नहीं कई बात को नहीं उनको भी ज्ञान है मारो योस तो काम है कि मैं उनको पूरा ज्ञान करूँ कि देख ही ले भाई राजकुमार कही रहे कि देख भाई आज रात तो जानो है तो बुलायो है और वन के मेल के आतमनो खिड़की आड़ी थी तो सड़ी ने जानो है ये जाना डोकरी माँ कपड़ा पहरी जा दे पर गेट खुल्लो नहीं मिलेगा आतमनो खिड़की खुली मिले सड़कों तो आई तो वही उतरी जा। ठीक है साहब देन आत्मा की टेम वही दोदरी वगत वही नहीं ये तो कंप्लीट कपड़ा पपड़ा पहरी पर डोकरी माँ का लेडीज कपड़ा पहनने आराम थी मेल में वही कंप्लीट आता तो कौन चेक करे ना डोकरी माँ को वेस्ट करी मिली खट गयो तो आतमनो आड़ी खिड़की थी यो खट लगे को वहाँ लड़की के मेरे पहुँची है लड़की ने सेज को श्रृंगार कर रखियो फूल बिछाई मिलिया तैयार वही ने वो भी
जाते ही लड़का का और लड़की का कमल कमल खिल गया साहब। कतराई दिन की मेहनत आज उनकी सफल वही गया उनके भाव से। आराम थी, मजे में रात भर ही चौपड़ पासा रमे, क्योंकि उनको भी मन थो और उनको भी मन थो, लड़की को भी मन थो तो राजकुमार को भी मन थो। लड़की भी राजकुमार नहीं थी, सहयोग तो बढ़िया था आना का। मजे में धन दीवान हो गए और इन लड़का एकाड़ी छिपाई देने लड़की मजे में अकेली रे, कोई शक भी नहीं करे। दाशा भी आवे तो उनके सामान रखी जा, कौन देखे हो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग गढ़ वहीं होना का। तो इतने करता करता का साहब अने ऐस काम करता करते 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 कम से कम 15 दिन हुई है। एकदम मन में ये नींद में बचकी हो, नहीं लड़की मालूम पड़ी हो भाई, बोले एकदम नींद में बचकी हो। बोले कई बात है तेरी नींद, गहरी नींद में आप बचकी उठे कि कहीं को नहीं देखियो चेहरो उदास न गया आयो। बोले कहीं के चक्कर तो है मारे यहाँ वे अंतर था कि कई तकलीफ आई तो मुँह कहोगे कि कहीं को के कहीं तो कहना पड़े, या तो चातरुक लड़की थी या तो नहीं कह तो ही जाने, क्योंकि अति चातरुक थी। आणि बातें तो सब समझवा वालों समझे कि चातरुक कई है नहीं है। अब यो रजा को लड़को तो वे अंडा मेलू कहीं समझे तो कोनी, अगर उनको दोस्त अंडे नहीं हुए तो ये लड़को यहाँ तक पहुँच तो भी कोनी, यह तो अपना सभी मालूम। तो साहब अन्य क्यों ही सही कि मारे एक दोस्त और है और मैं आज 15 दिन भैया वन अकेलो सुनिया कई मालूम गयो है कि वहाँ है कि उनके खावा को मिल रही हो या नहीं मिल रही हो। अनिवार्य मुँह एकदम नींद में बच गई क्यों हो तो कहीं होश कर जो आपने कई बात को नहीं दोस्त के उनको भी हल कर निकाला। तो उन राजकुमार थी उन्हें लड़की ने कही कि आप जई रहा तो ऐसी करो, आप भी भोजन कर लो और आपके दोस्त के लिए भी भोजन बनाई दूँ, आप उन्हें भोजन भी कराया जो और वापस आ जाओ। लड़की ने उनके हाथों थी जे भोजन बनाई दिया, लड़का के लिए अलग बना दिया, उनके लिए अलग बना दिया। 3-4 लड्डू भी बनाए, उनमें उनने जीर डाल दी और टिफिन तैयार करी ने लड़का के हाथ में दे जो। खटाखट लड़को उतरी ने मजे में लेडीज़ कपड़ा पहरी ने उतरी चली गई। जैसे जाता है 15 खान धन भैया था जो बढ़िया, तो मलिया भी मन की बातें करी यार, करे घना धन कर दिया थे बढ़िया भैया करे यार, खाई मत पूछ सत्रो बढ़िया है वहाँ पर यार, बहुत थारी याद आई है और थारी याद आनी भी बहुत ज़रूरी थी यार कि ठीक है। और कहीं लाइयो टिफिन में कि यार थारे लिए भोजन रखियो, उन्हें हमारे लिए भोजन रखियो कि हाँ खुद ने बनाई है, खुद ने बनाई को जब नाम लियो ने मन के एकदम सन्नाटा हो गया। बोले कर राजा महाराजा के वहाँ तो बड़ी बड़ी दासियाँ लगी रही, दासियाँ बना खुद के भोजन बनाए तो अन्य उनका हाथ तुम्हारे लिए भोजन बनाए तो उनमें कोई शक है। बनी क्या ठीक है हमारे लिए भोजन बनाए तो करना ही है। टिफिन खोलियो साहब और एक लड्डू निकालो और एक वहाँ कुत्तो बैठो तो उन्हें एक लड्डू डालियो, कुत्ता ने लड्डू खाया 10 मिनट के बाद कुत्तो ऑटोमेटिक मरियो। बोले देख ले भाई यो ऐसा भोजन बनायो हमारे लिए, अगर मुँह खाई लेते तो अरे के वाह सही है वारे यार, अपन तो उन्हें कहीं ले चला कौन, अपन तो अपने गाँव में चला, या तो बेकार लड़की है या तो थो मार लेती या कोई दिन मोह भी मारी सके, अपन तो आने लाई नहीं और आने लई दिन साला। बोले वेंटी रान का आने लेवा आया अपन अने लई नहीं सालांगा, या मोह गई मार दे थो मार दे तो ही लई नहीं सालांगा। अरे क्या बढ़वा दे कि तू तो राजा को राजकुमार कह रहे अपने तो आने लेनी नहीं कि बिल्कुल लई नहीं साला। अच्छी चालाक औरत जो है उन्हें अपने लईने करांगा भी तो कहीं। बोले बोले चालाक थी तो अपने काम पड़े है, ये चालाक है तो अपन लेवा आया। ठीक है साहब जा वापस और जाए पर मुँह कौजो कर दे वने अच्छी गहरी नींद आई जाए तो वन के डाबी जहां के ऊपर एक त्रिशूल को निशान कर दीजिए। बढ़िया पक्का कलर थी जो 5 महीना तक नहीं खुले, कलर बढ़िया वाला कलर दीजिए कालो कलर और त्रिशूल को निशान लगा दीजिए कि ठीक है डाबी जान में कि वह सब फिर जितना भी उनके गेना है सब उतारी ने बांधी ने वापस आ भी जाए। राजा का राजकुमार ने अफसोस करियो साहब जो उनका दोस्त ने किया, तो मंत्री का लड़का ने जाते ही थोड़ी बहुत ऐसा आराम करियो, थोड़ी अच्छी गहरी नींद आई वही लड़की है ने जांग पर त्रिशूल को निशान पक्का कलर थी मांडी लियो जो 5 महीना तक नहीं खोले, अतो बढ़िया पक्को कलर लगा दियो और सब गेना धीरे धीरे खोला, कंगन वगैरह जितना भी गेना था उनके पैरों का सब खोली। तो साहब कहीं करे वो गेना लेने आयो ही और आता ही के ले भाई कि भाई लई तो आया तू ऐसी कर कि तू आने जाजे बेचो भले घर के आसपास जितनी दुकाना है वहाँ आना भेजिए और मुँह यहाँ साधु वहीं नहीं रहूँगा, तुम वो दोस्त मत कीजिए और कोई पकड़ ले तो कह दिए कि साहब हमारा गुरुजी है मुँह तो होना नहीं बेचो भले दिया है मारो नाम ले दीजिए और यहाँ मेल दीजिए मुझे यहाँ साधु वहीं नहीं रहूँगा, दोस्त मत कीजिए जो कि उनके
मंत्री को लड़को खास पक्को दोस्त तो वरने क्यों तो दोस्त नाम मारो मत लीजिए, गुरुजी कीजिए, ठीक है। अब अन्य कहीं करियोगे सब काला कपड़ा पहन लिया, काली जटा बांध ली, काला थोड़ो कालो मुंडो कर लियो, आराम थी वो एक साधु बनियो, काला काला कपड़ा वालो, चिमटो हाथ में ले लियो, ओगर साधु बिल्कुल, टाड़ी वाड़ी लगा ली, बेकदर, मतलब कोई रूप नहीं, अशो बनियो कोई देखी नहीं सके हम अतो बड़ो साधु बनी। जट यो लड़को जाइने वहाँ घर के आसपास बड़ा बड़ा सोनी जी की दुकाना, कई बड़ी बड़ी हीरा मोती की दुकाना वहाँ तो यार घर के पास, जट लग जाने एक होनार के वहाँ लग जाने दिया साहब घेना जी देखते नहीं, सोनी जी तो पहचान कर ली साहब के ये तो राजा महाराजा की राजकुमार का गहना है। क्या लड़का कहाँ से लाए हो, क्या आपके लेना है तो ले लो, कि नहीं कहाँ से लाए बता, बोलिए मुँह हमारा गुरुजी ने दिया बेचो बोले, तुम बेचो बोले आए हो, कि अच्छा। खट फोन वोन तो कहीं था को नहीं, रानी सोनी जी ने खट समाचार मोकलिया राजा के दरबार में कि अपनी राजकुमारी का जैसा गहना लागी रहा और एक आदमी बेचवा आयो, आप कहने मोकलो और अंदर कर लो, नहीं तो बेचीन पैसा लेने चल जाओ। राजा ने एक दलेट मोकले, पकड़ के लाओ साले को। खट लगे को उन्हें पकड़ी ले, वास्तविक में गहना भी देखा, राजा ने कहा गहना उनकी लड़की का, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ी ने राजा के सामने पेश कर दियो। क्यों रे भाई कहाँ से लाया गहना, क्या हजूर मुँह गहना हमारे गुरुजी ने बेचो बोले दिया है, कहाँ तेरे गुरुजी, क्यों फलान फलान जागे आप चलो मैं बताड़ू, दो सिपाही और मोकलिया, पकड़ के लाओ गुरु कौन है इसका। जट लगो वहाँ तो आराम से काला कपड़ा फेरीने चिमटो लईने वो तो जटा वटा वधारीने झूठ बांध लियो माथा पर जटा ने, बिल्कुल साधु कंप्लीट। खट ने पकड़ी ने राजा के सामने पेश कर दिया कि कौन कहाँ का बाबा जी, तो कैसे ये गहना कहाँ से आया तेरा तेरे पास, के साहब बिल्कुल गहना कहाँ से आया ये मैं आपको बताऊँगा, थोड़ी धीरज रखिए। बोले हाँ बता, कि मैं मसानों में रहता हूँ और मसान को जगाता हूँ और वहाँ भी जो भी डाकन भूत आवे उसको मैं वश में करता हूँ, ये मेरा काम है। आज रात को मैंने मसान जगाया था और वहाँ एक डकनी आई थी, डाकन कहते हैं जिसे, वो आई, मैंने गहना छीन लिया और उसके डाबे पैर पर मैंने त्रिशूल का निशान मार दिया, जिसके डाबा पैर पे त्रिशूल का निशान होगा उसका गहना है ही, और ये मसान में आती है, मैं तो मेरा काम है, मैं तो मसान जगाता हूँ, मैं तो ओगड़ी बाबा हूँ। बोले ऐसा है कि हाँ, अब कहीं करे साहब, गहना कंप्लीट और कहीं रहने के अपनी लड़की का है, अब राजा तो न्याय करे, ज़्यादा बात फैला तो अच्छो न लागे। राजा ने उनकी रानी बुलाई और क्यों रानी हंसी कर कि थारी तो लड़की है, उनके डाबा पग पर देख जे जांग पर अगर त्रिशूल को निशान हुए तो मुआई ने कही दी, सब बढ़िया मानक था, बेईमानी करता नहीं कोई। जट लगो उन लड़की ने उनके देखियो तो जांग पर त्रिशूल को निशान मंडी, रानी ने राजा आवी ने कही जो साहब बात तो सही है, लड़की के त्रिशूल को निशान मंडी रहो कि फिर तो साधु भी सही है, तो फिर क्या किया जाए, इसको फांसी पे लटका दो, राजा ने फैसलो लियो। अब वो फकीर भी वहाँ बैठो उस साधु, बोले ठीक है साहब आप साधु, आप इसे फांसी पे लटकाओगा तो मृत्युदंड, और इसे गांव से निकाल दोगा आपके राज्य से बाहर, आपको कभी नहीं दिखेगा तो कोई बात ही नहीं, आपकी संतान थी, इसे मृत्युदंड नहीं देते हुए आप अने गांव थी कहीं बाहर निकाल दो, आपके राज्य थी बाहर निकाल दो, कभी ज़िंदगी में आपके नज़र नहीं आएगा तो आपके लिए मरेगी। क्या हाँ ये भी बढ़िया, राजा ने विचार की यो भी बढ़िया, मारवाती तो मेरे लिए ही भला है। वने लड़के कही साहब निकालो इसे गाँव से, दो दलेट मुकलिया, इसे गांव से बाहर निकाल के अपने राज्य से बाहर निकाल के आ जाओ। लड़की काय की तैयारी करनी थी, ऐसी पकड़ी ने, दो सिपाही हंडे भैया दो चार ने कट अपने राज्य थी बाहर निकाल दी। अभी यहाँ घोड़ा लेने तैयारी हुआ था, जैसे ही बाहर निकाली नहीं देखी रहा था, टेढ़ा कहीं रास्ते ले जा कहीं जाए, मजे में खट घोड़ा उन्हें अकेले छोड़ी ने खट राजकुमार और वो मंत्री को लड़को दो ही उनके वहाँ नजर आई कि कहो अब तो सालनो, क्या हाँ बिल्कुल सालनो। राजकुमार ने लड़की घोड़ा पे बेवार ली, मंत्री को लड़को आगे पास से चलियो गयो और वहाँ उन्हीं राजा के जो खास गांव थो वहाँ लाइने वाली लड़की उतार दी। तो दोस्तों चतुर लड़की थी, वह अतिरिक्त चतुराई जानती थी कि यानी कामदेव यानी कामदार का लड़का भी है महारानी शायरी थी, वरना वो तो वो खुद ही जानकार थो
और जानकार रेणों से ये लड़कियां असो काम भी